एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरों के साथ मैं हूं नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। गुजरात में CWC की बैठक में बनी चुनाव की रणनीति। खाद्य पदार्थों में मिलावट जारी। चिकित्सा विभाग की सेंट्रल टीम ने सीकर रोड पर मिलावटी फैक्ट्री को किया सीज। जयपुर में सलून में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 3 को पकड़ा। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन जुटा IPL की तैयारियों में। राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला 25 मार्च को। आज से ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू। हथियारों की वैश्विक स्तर पर खरीद के मामले में भारत को पीछे छोड़कर सऊदी अरब अब शीर्ष पर काबिज हो गया है। ताजा जारी रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि एक दशक से युद्धक सामग्री खरीद के मामले में भारत ने पहला स्थान गंवा दिया है। हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली स्टॉकहोम स्थित एक थिंक टैंक की ताजा जारी रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि साल 2014 से 2018 के बीच इस मामले में सऊदी अरब पहले स्थान पर पहुंच गया है। 5 साल की इस अवधि में सऊदी अरब ने वैश्विक स्तर पर खरीदे गए हथियारों का 12% हिस्सा अपने नाम किया, जबकि भारत 9.5% के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर काबिज रहा। यह खुलासा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से प्रकाशित नए आंकड़ों में हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2014 से 18 और 2009 से 2013 के बीच भारत में रूसी हथियारों का निर्यात लगातार गिरा है। रिपोर्ट में इसका कारण PM नरेंद्र मोदी की विदेशी हथियारों पर देश की निर्भरता कम करने की कोशिश बताई गई है। कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने जन संकल्प रैली के जरिए देशव्यापी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। गुजरात में 58 साल बाद हुई पार्टी की CWC की बैठक में चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका समेत तमाम बड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी CWC की बैठक में मौजूद रहे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया है कि सप्रंग सरकार ने अर्धसैनिक बलों के शहीदों को बरसों तक लाभ से वंचित रखा। मोदी सरकार ने आखिरकार उन्हें लाभ प्रदान किए। रक्षा मंत्री ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि 3 मार्च 2011 को सप्रंग 2 सरकार में गृह मंत्रालय ने ड्यूटी पर जान गंवाने वाले केंद्रीय सैन्य पुलिस बलों के जवानों को शहीद घोषित करने के लिए एक कैबिनेट नोट पेश किया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे सचिवों की समिति के पास भेज दिया। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय ने इस मामले को 14 मार्च 2011 को सचिवों की समिति के पास भेज दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसके बाद 14 सितंबर 2011 को सचिवों की समिति की बैठक में ड्यूटी पर जान गंवाने वाले CAPF जवानों को शहीद का दर्जा देने पर आम सहमति पर नहीं पहुंची। इसके बाद इस मामले को भारत सरकार ने खत्म कर दिया। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट का काम जारी है। चिकित्सा विभाग की सेंट्रल टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सीकर रोड के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया के श्री करणी इंडस्ट्रीज की मिलावटी मसाला फैक्ट्री को लाइसेंस नहीं होने पर सीज कर दिया। खाद्य पदार्थ के कारोबार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मौके पर मवेशियों को खिलाए जाने वाले डंठलों को पीसकर तैयार किया गया धनिया पाउडर मिला। हरे रंग का पाउडर बनाने के लिए तेल और हल्दी मिला रहे थे। टीम ने डंठलों के 140 कट्टे सीज किए। इसके अलावा 2 तरह का मिर्च पाउडर मिला है। 3 नमूने लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। CMHO जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सूरजपोल मंडी के तांबी ट्रेडर्स के रघुनाथ कॉलोनी के गोदाम में 1800 लीटर मिलावटी तेल जब्त किया। तांबी ट्रेडर्स का संचालक राजकुमार तांबी है। इसी तरह से पलक गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन तेल नामक 800 लीटर तेल सीज किया है। यह अलवर से सप्लाई हो रहा है। दोनों के एक नमूने लेकर लैब में जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली में राज्य की 25 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बावजूद सिंगल पैनल भी तैयार नहीं हो पाया और अब एक अंतिम राउंड की मीटिंग होगी। कांग्रेस भाजपा की सूची का भी इंतजार करेगी, जिससे कि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर मैदान में प्रत्याशियों को उतारा जा सके। उसके बाद राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम फाइनल किए जाएंगे।
कई सीटों के कांग्रेस के नाम लगभग तय हो चुके हैं। इसमें सीकर से सुभाष महरिया, अलवर से जितेंद्र सिंह, टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, उदयपुर से रघुवीर मीणा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा, नागौर से ज्योति मिर्धा, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से भरत मेघवाल, राजसमंद से लक्ष्मण रावत या देवकी नंदन, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह इडवा या गिरिजा व्यास, चूरू से सुचित्रा आर्य या रामेश्वर डूडी, झुंझुनू से राजबाला ओला या डॉक्टर चंद्रभान, जोधपुर से वैभव गहलोत, झालावाड़ 12 से उर्मिला जैन, पाली से बद्री जाखड़, अजमेर से राजू झुंझुनूवाला, बाड़मेर से हरीश चौधरी या मानवेंद्र सिंह, बीकानेर से सरिता चौहान या बनारसी मेघवाल को टिकट मिल सकता है। जयपुर ग्रामीण से यादव, जयपुर शहर से ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी है। होली में 9 दिन बचे हैं और ट्रेनें भी फुल हो गई हैं। जयपुर से लंबी दूरी की ट्रेनों में सीट मिलना तो दूर, वेटिंग भी 100 के पार हो चुकी है। सबसे ज्यादा वेटिंग कोलकाता, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर सहित उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में है। इन ट्रेनों में स्लीपर क्लास की वेटिंग 150 से 200 के बीच चल रही है। रेलवे ने भी यात्रियों को राहत देने की बजाय ट्रेनों को कोहरे के नाम पर बंद करके उनकी समस्या को दोगुना बढ़ा दिया है। ऐसे में यात्रियों को वेटिंग का टिकट लेकर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मौसम विभाग अभी भी कोहरे से आशंकित है। अभी भी कोहरे के चलते जयपुर को बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को 31 मार्च तक रद्द किया हुआ है। जयपुर में बेचने के लिए उड़ीसा से गांजा खरीदकर लाने वाले 3 बदमाशों को बजाज नगर थाना पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी करण कुमार खोरा, बीसल करधनी, प्रभु सिंह महेंद्रगढ़ हरियाणा और उत्तम राणा गुजरों का मोहल्ला करधनी निवासी हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 10 किलो 250 ग्राम गांजा व एक मिनी बस बरामद कर ली। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने बताया कि मुखबिर से सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची व कुछ देर इंतजार करने के बाद एक मिनी बस आई। वहां बैठा व्यक्ति जैसे ही बस में बैठने लगा तो तीनों को पकड़ लिया गया। हम लोगों ने कल रात एक अच्छी कार्रवाई की है जिसमें कि उड़ीसा से कोटा के रास्ते आने वाला हमने गांजा पकड़ा है। उसकी क्वांटिटी है 10 किलो 250 ग्राम। क्वांटिटी जितनी भी है पर इम्पॉर्टेंट ये है उसके साथ एक व्हीकल भी जब्त हुआ है और उसको ट्रांसपोर्ट करने वाली मिनी बस थी और उसके साथ 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। तो ये जिसने गांजा मंगाया था डेफिनेटली ये अनैतिक पर्पस के लिए मंगाया था और हम लोग उसके पीछे भी जाएंगे। ये जो मंगवाने वाला है उसको नामजद करेंगे। ये लोग करधनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं तीनों लोग और ये पीछे से पहले से इस चीज़ में लिप्त रहे होंगे, ज़रूरी बात है। तो इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रतापनगर इलाके में एक सैलून पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने बताया कि मोहित गुजराती ने रिपोर्ट दी थी कि गत 7 मार्च को उसके जगतपुरा स्थित गोल्डन डोम सैलून के बाहर कुछ लड़के बैठे थे। वह नशे में थे और दुकान में ग्राहकों को नहीं आने दे रहे थे। टोका टोकी की तो उन्होंने मारपीट की और सैलून बंद करके गए तो सैलून के शटर पर फायरिंग की। घटना के बाद से आरोपी फरार थे। रिपोर्ट के आधार पर कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान कर टोडा भीम निवासी रामनिवास मीणा, रैनी अलवर निवासी संतराम मीणा और संतू, ओमकार मीणा और भरतपुर हाल जगतपुरा निवासी हेम सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जगतपुरा में ही किराए पर रह करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आरोपी संतू लड़ाई झगड़े और मारपीट का आदी है। उसके विरुद्ध प्रतापनगर जवाहर सर्कल में 2 रैनी और अरावली विहार में एक मामला दर्ज है। आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जी हाँ, थाना क्षेत्र प्रतापनगर इलाके में एक गोल्डन डोम नाम के अपार्टमेंट बने हुए हैं। वहाँ पे सीजर्स नाम का एक सैलून है। तो दिनांक 7 तारीख की शाम की घटना है जब यहाँ पर कुछ शराब पीकर अवांछित तत्व बैठे हुए थे और जो ये परिवादी है मोहित गुजराती, उसने ये इस आशय से परिवाद दिया कि पहले तो ये लोग हमारी दुकान की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, आने जाने वाले ग्राहकों को परेशान कर रहे थे। जब हमने उनको वहाँ से दूर हटने के लिए कहा जिससे कि उनके ग्राहक सुचारू रूप से आ जा सकें, तो उनके साथ मारपीट कर ली, लड़ाई झगड़ा हो गया इन दोनों में। और जब ये दुकान बंद करके चले गए तो वहाँ पर इन लोगों ने फायरिंग भी कर दी। शाम को रात को आकर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आकर फायरिंग की घटना कारित कर दी। तो इस घटना में कुछ
4-5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, एग्जैक्टली 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। चुनाव के साथ साथ आईपीएल का बिगुल भी बज चुका है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मैच 25 मार्च को किंग्स 11 पंजाब के साथ खेलेगी। इसके लिए राजस्थान रॉयल्स की आज से टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। इसके लिए बुक माई शो से करार किया गया है। 500 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की करीब 20,000 टिकटें क्रिकेट प्रेमियों के लिए उपलब्ध हैं। टिकट डायनामिक आधार पर उपलब्ध रहेंगी। इसमें विपक्षी टीम कौन सी है, टिकटों की डिमांड और मैच में कितना समय है, उसके आधार पर डायनामिक रेट लगेंगे। राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसक दुनिया में बैठे बैठे टिकट खरीद सकते हैं। 15 मार्च से राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसकों के लिए एसएमएस स्टेडियम के वेस्ट गेट, नॉर्थ गेट और ईस्ट गेट पर भी टिकट बिक्री के लिए काउंटर लगाए जाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।